हाँ भाई, सभी को नमस्कार। पिछले टॉपिक के अंदर एमएससी फाइनल के अंदर स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर अपन बात कर रहे थे, आइडियल गैस की एंट्रोपी की बात कर रहे थे और उसमें यूज़ किया था माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल को यूज़ किया था। लास्ट में अपना जो आंसर जो निकला था वो आपने इस प्रकार से देखा होगा, सिग्मा इक्वल टू एन लॉग ब्रैकेट वी वाई एन और लिखा होगा ई वाई एन की पावर 3/2 और फिर बाद में 4 पाई एम अपॉन 3h स्क्वायर, एच है भाई ये की पावर 3/2, ये लिखा होगा प्लस 5/2n। इस प्रकार से अपन ने लास्ट तक फाइंड आउट कर लिया था। उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आप देखना कुछ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो 5 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी फाइंड आउट करूँगा, उनके नाम जैसे मान लो पहले निकालेंगे अपन इंटरनल एनर्जी, फिर बाद में पी और टो में संबंध रिलेशन, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी, फिर गिब्स पैराडॉक्स और केमिकल पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं शुरुआत के 3 पॉइंट लेता हूँ। तो अपनी जो हेडिंग है वो होगी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज, जिसमें नंबर फर्स्ट बात कर रहा हूं मैं किसकी, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, जैसा कि अपन लोग जानते हैं, वी नो दैट वन अपॉन टो इक्वल टू ये दिया जाता है डेल सिग्मा अपॉन डेल ई और जो कांस्टेंट रखेंगे वी और एन। अब यहाँ पर एक बात आपको याद नहीं करनी है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, नाम लिखा था माइक्रो कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल के अंदर कांस्टेंट क्या रखते हैं, ई वी और एन। इस पॉइंट के अंदर ई के रेस्पेक्ट में अपना डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो ये दोनों अपन क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं सिग्मा क्या लिखा था, यानी स्टैटिकल एंट्रोपी को क्या लिखा था, या फिर ये टो है, ये क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब टी आता है तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर इसको बोलते हैं, ठीक है। और टो जो आता है तो इसको यहाँ लिखेंगे स्टैटिकल टेम्परेचर, स्टैटिकल टेम्परेचर। इनका जो रिलेशन है वो दिया जाता है, टो इक्वल टू होता है के टी, टो इक्वल टू के टी। तो एक तो आपने ये याद कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बात आती है, ये अपने फाइंड आउट किया है, ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या था अपना, एन लॉग वी अपॉन एन और ई अपॉन एन की पावर 3/2। तो आप थोड़ा गौर करो, तो केवल मेरे को तो ये चाहिए, बाकी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अपना क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। तो ये लिखा 4 पाई एम अपॉन 3h स्क्वायर की पावर 3/2 और फिर प्लस 5/2n लिखा। इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख रहे हैं हम, तो n तो बाहर लिखा, अंदर आपके क्या आ गया, लॉग v अपॉन n, फिर इसको लिखूंगा तो प्लस 3/2 लॉग ई वाई एन, फिर बाद में प्लस 3/2 लॉग 4 पाई एम अपॉन 3h स्क्वायर। यह कर लिया। अब इसके बाद में ये प्लस ये और कर देता हूँ, प्लस 5/2n। अब देखो ये लिखा n लॉग v अपॉन n, इसको लिखूंगा तो ये आएगा 3/2 लॉग e और फिर बाद में लिखा मैंने माइनस 3/2 लॉग n, और ये सब चलता जाएगा। अब तो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आप देखोगे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, ये बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ लिखा उसका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कौन बचा आपका, ये बच गया। और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई में चल रहा है, n भी चल रहा है। तो देखो
अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/टो इक्वल टू, यह लिखा आपने डेल वाई डेल ई, और मैं ये लिख देता हूँ, तो यह आपका है 3n/2 और फिर लिखा log ई लिख दिया। ठीक है मेरे हिसाब से। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस और भी है उसका सबका 0 हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3n/2 और ये आपका आ गया 1/e आ गया। इसको देखो क्या लिखते हैं। हाँ भाई ये बात समझ में आएगी मेरे हिसाब से कि ये कैसे लिखा, बाकी को क्यों नहीं लिखा। बाकी जो v और n वाली जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी अपनी क्या है, कांस्टेंट हैं, तो इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो शून्य आ जाएगा अपना। तो इसी को आगे लिखेंगे हम e इक्वल टू 3/2n टो, ये अपना आंसर आ चुका है। e यहाँ पर क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक बात है। अगर टो की वैल्यू पुट करना चाहो तो ये आपका आ गया e इक्वल टू 3/2n kT आ गया, ये आपकी इंटरनल एनर्जी आ चुकी है। यूज किसको किया था, यूज यहाँ पर किया अपन ने स्टैटिकल एंट्रोपी को यूज किया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की जब बात करता हूँ तो अपन P यानी प्रेशर और टो के अंदर रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन P एंड टो। तो देखो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, वी नो दैट P/टो इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल V। अब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था V के रेस्पेक्ट में कर दिया है, बच गया कौन, ये आपका E और N रह गया। तो E और N को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, वो अपने लिखा है log, उसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले V/N किया था। इसके बाद में अपन ने बात किसकी की थी, 3/2 log E/N किया था, और फिर बाद में क्या था log 3/2 log 4πm/2h² था, h³ था, और 5/2n ये था। अगर आप थोड़ा गौर करो तो केवल ये बचेगा, बाकी क्या हो गया, बाकी का आपका 0 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n log v माइनस log n प्लस ये। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है अपन को, अब यहाँ पुट करेंगे तो बाकी को लिखेंगे नहीं, केवल ये लिख रहा हूँ। तो ये आपका आ गया P/टो इक्वल टू डेल बाई डेल V, और क्या लिखा जाएगा, केवल ये स्टेप लिख रहा हूँ, ये तो मल्टीप्लाई में है इसलिए अपने आप आएगा, और वो आपका कांस्टेंट हो गया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह लिखा n log V, n log V आ गया, और इसको n बाहर आ गया और V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/V। तो रिलेशन क्या बन गया अपना, P/टो इक्वल टू, एक सेकेंड ये ऐसे नहीं, ये लिखेंगे PV इक्वल टू n टो। ये अपना रिलेशन आ गया जो ऊपर लिखा हुआ था, P और टो में रिलेशन क्या है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद में अगर आप लिखना चाहो तो PV इक्वल टू टो की वैल्यू पुट कर दो, और ये वैल्यू क्या आएगी, n kT, और ये अपनी आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है। आइडियल गैस के लिए क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट इसका ये होगा, पॉइंट से मतलब है कि अपन थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें तीसरी क्वांटिटी है। यहाँ करेंगे थर्मल एंट्रोपी या थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी, और उसको अपन लिखते हैं एस से लिखते हैं। एस और सिग्मा का रिलेशन है वो ये होता है एस इक्वल टू के सिग्मा। एस कौन सी है, थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी, सिग्मा कौन सी है, स्टैटिकल एंट्रोपी है, और के कांस्टेंट आपको मालूम है। ठीक है, तो देखो के की जगह सिग्मा की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा एन के, क्या प्राप्त हो जाएगा, एन के, और log V/n, और ये लिखा E/n की पावर 3/2, और फिर था अपना 4πm/2h³
3h की क्यूब, और इसकी पावर भी क्या थी 3/2 थी, और फिर प्लस 5/2 n k का मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 5/2 n k आ गया। अब अपन लोग जानते हैं कि e की वैल्यू क्या होती है 3/2 n kt। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो e/n की जगह क्या लिखा जाएगा, e/n की जगह लिखा जाएगा 3/2 n k लिखा जाएगा। तो आपका s क्या प्राप्त हो जाएगा, उसमें लिख देता हूँ n k log v/n, और इसकी जगह आ गया आपका 3/2 n k की पावर 3/2 है। इन दोनों को साथ में लिख दूँ तो ये आ जाएगा 4 pi m और 3h का क्यूब। ठीक है, अब इनकी काटपीट करेंगे प्लस 5/2 n k, तो आपके पास में ये साकू टेट्रोड फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में ये थोड़ी सी काटपीट करनी, इसकी पावर 3/2 अभी पावर 3/2 है। कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, साकू टेट्रोड फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी दो क्वांटिटी नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। थैंक यू।